ओके, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम मेल फीमेल की कंपैटिबिलिटी करने के लिए बात कर रहे हैं या कोई हमसे ये कहता है कि ये पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है, आप ये बताइए इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो अगर मेल और फीमेल पर्सन में से किसी का भी 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बैठ जाए ड्राइवर कंडक्टर के साथ, सपोज एक डेट ऑफ बर्थ है जिसका कॉम्बिनेशन है 5 और 4 और एक का कॉम्बिनेशन है 6 और 1, 1 और 6 या 6 और 1, मतलब एक बंदे का ड्राइवर कंडक्टर है 5 और 4 और फीमेल पर्सन का जो ड्राइवर कंडक्टर है वो 1 और 6 या 6-1 भी हो सकता है, ड्राइवर कंडक्टर उल्टे अपोजिट भी हो सकता है, पर कॉम्बिनेशन में इट मींस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों में से किसी के साथ भी मेल और फीमेल में 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो उनका डिवोर्स 100 क्या 2000% है, होगा ही होगा, फिर कुछ भी कर लो, चाहे 20 साल बाद होगा पर होगा 100%। ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए अगर कोई 4 नंबर ही होता है उसके लिए, जब भी रिश्ता ढूंढो 4 नंबर वाले के लिए, क्योंकि उसको दूसरा सामने वाला उसके कहीं पर भी एक वाला कॉम्बिनेशन, कुआ नंबर अंजल नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बट ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज लिख लीजिए, अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बैठ जाए, जैसे ड्राइवर कंडक्टर नंबर सपोज किसी मेल का, चलिए अमिताभ बच्चन का देख लीजिए, उनका है 2 और आई थिंक 2 और 1 है, 2 और 1 अमिताभ बच्चन का है। दीदी वापस एक बार बताओगे, क्योंकि मेरा अभी ज्वाइन किया ना मैंने। हाँ, 2 और 1 अमिताभ बच्चन का है ड्राइवर कंडक्टर, मैं 2 और 1 बोल रही हूँ तो मतलब ड्राइवर हमेशा हम पहले बोलते हैं, कंडक्टर हमेशा बाद में बोलते हैं, तो डी हो गया उनका 2 और कंडक्टर उनका हो गया 1। अब जया भादुड़ी जी जो हैं उनका ड्राइवर कंडक्टर नंबर है 2 और 2 है या 3 है शायद, तो ही लिख लीजिए, चलिए हम तो एक मोटा मोटा ले रहे हैं, 2 और 8, ड्राइवर 2 कंडक्टर 8। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि पति पत्नी के नंबर्स में ड्राइवर कंडक्टर, जरूरी नहीं है कि कंडक्टर कंडक्टर हो, किसी का ड्राइवर भी हो सकता है किसी का कंडक्टर भी हो सकता है, पर चारों के बीच में अगर 8 और 1 का साझा हो जाए तो वो पति पत्नी डिवोर्स भी नहीं लेंगे और शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी नाम के रहेंगे दुनिया के आगे, प्यार सेक्सुअल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, खत्म हो जाए, डिवोर्स भी नहीं होगा, ये भी गारंटी है, होता ही नहीं है डिवोर्स, पर पति पत्नी नाम के रह जाएंगे, पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं रख पाएंगे। तो ये 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, इनमें पति पत्नी के लिए जरूर है कि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप हमेशा केयरफुल रहिएगा। 1 और 4, जैसा मैंने बताया, ड्राइवर कंडक्टर नंबर में 1 या 4 हो और दूसरे का 1 या 4 मिल जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये डिवोर्स कराता ही है। मेरे क्लाइंट का 20 साल बाद हुआ। अब जैसे दीदी मेरा 4 और 6 है और इनका 1 है। अच्छा, भैया का 9 और 1 है। हाँ। ओके, तो देखो डिवोर्स आने के चांस बहुत बनते हैं, पर तेरे साथ इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे, पर तेरी सिचुएशन शुरू में यही थी, है ना, शुरू में तेरी हिम्मत ने निभा लिया, नहीं तो परिस्थितियां बिल्कुल नहीं थी। ये तो है। हाँ, तो होता है, पर मोस्टली मैंने जितने क्लाइंट्स लिए, एक मेरे फेसबुक पर आई थी साउथ की, केरला की थी, उनकी बेटी की शादी हुई थी, अभी 6 महीने हुए, पति पत्नी में लड़ाइयां होने लग गई थी, तो वो मेरे पास आई थी कि आप जरा चेक करके बताइए, तो मैंने न्यूमरोलॉजी से दोनों का चेक किया, तो दोनों पति पत्नी का कॉम्बिनेशन 1 और 4 पे बैठ रहा था। मैंने कहा झगड़े हो रहे हैं, आप देख लेना, दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। तो फिर उसके बाद 6 महीने बाद आई थिंक मुझे मैसेज आया कि वो आपने बोला था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, तो उसने डिवोर्स ले ही लिया कि झगड़े करके कोई फायदा नहीं है, टेंशन है, वो नौकरी छुड़वाने को बोल रहा है, नौकरी उसे छोड़नी नहीं है, वैसे भी क्रिश्चियनिटी में मानते हैं ये लोग, तो इनके यहाँ ये सब
डिवोर्स होना बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो हो गया। पर एक होता है नॉर्मल, ऐसा जनरली माना जाता है कि 1 और 4, तो इसलिए 4 नंबर वाला अगर आपका क्लाइंट है या 1 नंबर वाला आपका क्लाइंट है, सो बी केयरफुल अबाउट द न्यूमरोलॉजी जब आप उसको कंपैटिबिलिटी बताएंगे, या 1 और 8 ये कॉम्बिनेशन। मैम चलिए आप हाँ जी। मैम अगर दोनों का ड्राइवर नंबर सेम हो, ड्राइवर नंबर हाँ सेम हो मैम, उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, वो अभी मैं आगे बढ़ाऊंगी आपको। कल की हम क्लास जो रखेंगे वो कंपैटिबिलिटी में ही रखेंगे कि कौन सा किसके साथ क्या कंपैटिबिलिटी देता है, और वो कैरियर में वो क्या करे अगर उसका ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर ये हो, और अगर पति पत्नी का ड्राइवर ड्राइवर ये हो, कंडक्टर कंडक्टर ये हो, तो उनका कितना % आप कंपैटिबिलिटी बोलेंगे कि वो कितना सक्सेसफुल होगा। ओके। और दीदी एक बार टाइम आपको मिले ना तो वो सिल्वर राजयोग और गोल्डन राजयोग का भी एक बार वापस बताओगे बाद मैं में, आज लास्ट में। आपको वापस से एक डेट ऑफ बर्थ दे रही हूँ, बिकॉज कल आपके उसमें एक चीज की कमी थी। मोस्ट ऑफ द जिन्होंने कुछ ने लिखे थे, पर कुछ ने क्या किया कि मेंटल प्लेन, हार्ट प्लेन और बॉडी प्लेन तो उन्हें याद हो गया, हार्ट प्लेन, विल प्लेन और अक्षर प्लेन नहीं याद रहा, तो उन्होंने 3 प्लेन और राजयोग और गोल्डन राजयोग की बात की, पर 3 प्लेन जो हम लॉन्गिट्यूडनली बोलते हैं वो नहीं करे, तो उनको भी आज एक बार रिवाइज कर रहे हैं। मैं यहाँ से शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, और आप भी सब एक डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे और मुझे बना बनाकर आप चैट में दिखाएंगे। तो एक डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं। बुआ बैठ दे। हाँ, एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हाँ, एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए 22/7/2006। मेल फीमेल? ये फीमेल है, और ये वाला ग्रेड तो अब आपको याद ही हो गया। आई होप कि आप सबको याद है अब ये ग्रेड। तो ये भगवान जी वाला लोसो ग्रेड बनवा लीजिए, साथ में अपना ग्रेड। सबसे पहले ड्राइवर नंबर निकालेंगे, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर, ये आप लोग निकाल कर मुझे चैट में भेजेंगे, तीनों चीजें, डी सी और के। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नॉट अ सिंगल वन, आपको हमेशा कंप्लीट लिखना है। 22 से 4 हुआ, बिकॉज आपको जब मैं प्रेडिक्शन बताऊंगी तो हम 4 के प्रेडिक्शंस 4 के हिसाब से नहीं करेंगे, 2 के हिसाब से करेंगे। अगेन 2 है और फिर 4 लिखेंगे। आराम से निकालिए ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर। दीदी क्या बताया, मेल या फीमेल? फीमेल है बेटा। +2 +7 वेरी गुड नंदिनी। +0 आराम से करिए, जल्दबाजी में कैलकुलेशन ना गड़बड़ कीजिएगा। कुआ नंबर के लिए याद है ना, फीमेल है तो ईयर में, ईयर का टोटल में आप पहले ईयर का पूरा टोटल 1 डिजिट पे लाइएगा। हाँ नहीं, हाँ गुड। तो आपको 4 जोड़ना है, +4 करना है। It is 4. 2 7 और अब मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो आप उन लोगों को वापस से ज्वाइन करने की परेशानी खत्म हो गई है, और पूरा एक थ्रू आउट अभी क्लास सुन लोगे। गुड प्रवीण भैया, 4 आ गया। 19 + 10 1 = अंजल 3। वेरी गुड प्रवीण भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेहा गुड, नंदिनी वेरी गुड, तीनों का आ गया मेरे पास। आगे ओह, नंदिनी की तो कुंडली भी बन गई।
इसको क्या नाम बोलेंगे आप? अंक कुंडली है ना, ये अंक कुंडली है। और हॉरोस्कोप जो होता है वो वैदिक कुंडली। एंजल 3। वेरी गुड महिमा जी। नहीं, कंडक्टर ओके 1 और ड्राइवर नंबर 4। वेरी गुड। हाँ मधु 4 ठीक, 1 ठीक, वेरी गुड। नहीं हाँ 4 12, 12 से 3, वेरी गुड मधु, गुड। अब आ गया तुम्हें समझ में। आप सबके सबने ड्राइवर कंडक्टर मालती जी का नहीं आया मुझे अभी, अलका जी का नहीं आया, और जिस जिसने निकाल लिया है वो अंक का कुंडली बना ले और पूरी डेट ऑफ बर्थ को भर लीजिए। अलका जी ने भेज दिया मुझे, अलका जी का क्यों नजर नहीं है? नवीन, अलका जी आ गया आपका भी, वेरी गुड अलका जी, वेरी गुड। हाँ आ गया अलका जी। हाँ अब किसका रह गया है? प्रियंका का रह गया है, पादोश दास भैया आपका रह गया है, और आई थिंक सबका हो गया, प्रियंका जी और दास भैया तो का रह गया। दास भैया आपको समझ में आ रहा है? मैं समझाऊं दोबारा से? और आप लोग ना वीडियो नहीं चलाते हैं, बड़ा बुरा लगता है। आप ऐसे मत समझिए मैं वहां डालती हूँ, वो यूट्यूब मेरा एक तरह आप ही लोगों के लिए है, जो मेरा अपना नया यूट्यूब बना रही हूँ मैं, वो मेरी रील्स के लिए रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए रख के छोड़ा है आप, कि इसमें केवल आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स ही डालूंगी, सो डोंट वरी। और वैसे भी मैं खुद अपने को दिखा रही हूँ, तो ऐसा मत सोचे आप। तो मालती जी टाइप हुआ? करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसके लिए नहीं हाँ करूंगी। प्रियंका जी, कोई नहीं कोई नहीं, मुझे बता दीजिए मालती जी और प्रियंका जी, मुंह से बता दीजिए बस। ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर 1, एंजल नंबर वेरी 3। गुड, वेरी गुड। और मालती जी आपका वो भी बता दीजिए। मैडम मैं ब्लैंक हो गई, मेरा पेपर बेड के नीचे चला गया, निकालने में ही टाइम लग गया। चलिए कोई बात नहीं मालती जी, आराम से निकालिए, बेड के आराम से नीचे चला। निकालिए। ओके दूसरा ले लीजिए, दोबारा कर लीजिए, डेट हाँ ऑफ मैं बर्थ है। लिया, अभी पेपर ले हाँ, अभी हाथ में आया। ओके ओके ड्राइवर ओके, नंबर 4, कंडक्टर 1, 3 वेरी गुड। कुआ, 3 कुआ और नंबर। कुआ नंबर, एंजल नंबर 3, वेरी गुड, सुपर। हाँ सब अभी बहुत कर बढ़िया। रही हूँ। आप सब अंक कुंडली बना लीजिए, हाँ और अंक ठीक है। कुंडली के नंबर्स मैं यहाँ से बता रही हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं यहाँ से बता रही हूँ। अलका जी ने भी बनाकर भेज दिया, आ गई है मेरे पास, नंदनी, नेहा इनकी आ गई है। 4 और प्रियंका बेटा, आप ना लाइनें जरूर खींचा करो, नौ मतलब जो है उनको गैप दिया करो लाइनों से, नंबर, कंडक्टर। नंबर्स के बीच में है ना, मतलब एक सेम नंबर के बीच में नहीं, बाकी ग्रिड में। दीदी ये दिख रहा है क्या, देखो ना आप। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। क्योंकि मेरे ऊपर स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके, तो बराबर है क्या? ओके, ये मैं बता रही हूँ आपको, आप देखो 22/7/2006 है। आप अपना सब ग्रिड चेक करेंगे तो आपको अपने अपने ग्रिड में पता लगेगा क्या क्या आपने भरा है। तो चलो अब मैं बता रही हूँ बोल के, और आप सब चेक करो। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ में 22 है, तो सबसे पहले 2 को 2 बार लिख लीजिए। हो सबसे गया। पहले आपके पास 2 2 बार हो गया। आगे चलेंगे 7, 7 को 2 के ठीक नीचे रख लीजिए। आगे ठीक चलेंगे बराबर। 2006, तो 2 को अगेन 2 के साथ रख लीजिए, तो 3 बार 2 हो गया, 7 हो गया, और 6 का ठीक 7 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें भरना है ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर। ड्राइवर नंबर 4 आया, 4 की जगह लिख लिया, 1 आया, 1 की जगह लिख लिया, और 3 को 3 की जगह लिख लीजिए। नाउ द ग्रिड इज रेडी। अब आपका ग्रिड में क्या आया? 4 2 2 2
3, 7, 1 and 6. Clear? दीदी Yes. दीदी 2 3 बार आया ना, 2 3 बार आया 3 ना? बार आया, हाँ प्रियंका जी 3 बार आया, 3 बार। निधि मेरा देखना, मैंने सेंड किया, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन है। 4 3 हाँ 1 कोई 6 नहीं, कोई नहीं। हाँ जरा एक मिनट, तुमने उसमें भेजा चैट में? व्हाट्सएप पे भेजा है दी। व्हाट्सएप पे? ओके, हाँ, इसमें सेंड करने का कहाँ पर है पिक्चर, वो मुझे नहीं समझ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चेक कर। तो 22 मैंने एक साथ डाला है और 7 एक साइड है, 3 1 6, वो थोड़ा आई थिंक मिस्टेक होएगा। नहीं मधु, तुम्हारा जो हाँ। 2 है उसकी पोजीशन गलत है। पोजीशन ओके। 2 की बिल्कुल लास्ट में होती है, वहां 9 नंबर की जगह है। या ठीक, तो डबल तो 2 जो को और फिर 3 बार 2 आएगा ना मधु, बिकॉज 22 नंबर से 2 बार आया और 2006 से 2 बार आया, तीसरी बार आया। 3 टाइम्स हुआ। हो गया है ना? 7 6 ठीक है, 1 ठीक है, 3 4 है, 3 4 बिल्कुल सही है, बस एक ही चीज की गलती थी, बाकी और परफेक्ट। ओके, थैंक ओके, यू। महिमा जी का भी ठीक है, नेहा का भी परफेक्ट, सबका आ गया, मुझे प्रवीण भैया का भी आ गया, महिमा मेरा नहीं आया, सबका मैं आ गया। कर रही। हाँ, आप लोगों को क्लियर हो गया ना? ओके, डन। मिसिंग नंबर इसमें हो जाएगा 9 5 और 8। इसको पढ़ना देखेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला प्लेन ले लो, 4 9 2, उसमें 4 है, 9 नहीं है, 2 है, तो कंप्लीट नहीं होगा, तो मेंटल प्लेन आपका कंप्लीट नहीं है ना? 9 नंबर मिसिंग है ना, तो कंप्लीट हम प्लेन को नहीं बता सकते। तो ऊपर का जो मेंटल, ये 4 9 2 अगर बनता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल प्लेन। 3 5 7 दैट इज कॉल्ड हार्ट प्लेन, मैडम और 8 1 6 दैट इज कॉल्ड बॉडी या प्रैक्टिकल प्लेन। हाँ जी नहीं, तो मेंटल प्लेन तब भी 75% नहीं होगा क्या? जी 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 जी, इसको 65% भी और 75% दोनों बोल सकते हैं, कंप्लीट 100% नहीं। जी जी जी। हार्ट प्लेन देखो, उनका हार्ट प्लेन कितना है, 5 नहीं है, 7 है और 3 है, तो इट मीन्स हार्ट प्लेन भी उनका 73 70 आई थिंक 73 हार्ट एग्जैक्टली हार्ट बॉडी प्लेन भी। पार्ट और एंड डाउन वाला प्लेन जो है मेंटल। 8 नहीं है, 1 है और 6 है, अगेन 72 कंप्लीट नहीं है। अब आप लोगों ने जो मुझे भेजा था उसमें ये वाला प्लेन मिसिंग थे, 4 3 8, आप ये देख रहे हो? हाँ, ये जो आप देख रहे हो, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये 4 3 8, ये वाला प्लेन, हमने ये वाला प्लेन तो पढ़ लिया, अब ये वाला प्लेन, दैट इज कॉल्ड थॉट प्लेन। सोच विचार कर करने वाले लोग, जो सोचते बहुत है करने से पहले। क्या मैडम, क्या? हाँ जी मालती जी, हाँ जी, बोलिए ना वापस जरा। हाँ, 4 3 8 दैट इज हाँ। कॉल्ड थॉट प्लेन। थॉट प्लेन, थॉट प्लेन ये वाला 4 3 8 थॉट प्लेन, जब स्क्रीन पे भी दिख रहा है 50% है ना? 4 3 8 मतलब थॉट, मतलब सोचने वाले, दिमाग बहुत ज्यादा चलता है इनका, सोचते बहुत ज्यादा है, कोई भी काम करेंगे सोच विचार कर करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे। थॉट प्लेन, अगर किसी के पास 4 3 8 कंप्लीट है तो वो बहुत ज्यादा सोच विचार कर ही काम करेगा, ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो इसका ना, जैसे मैडम ना। हाँ, इसका जैसे 4 3 8 नहीं है, तो इसका जैसे सोच विचार करेगा तो कम करेगा क्या बहुत करेगा? कम ही करेगा ना जी। तो जैसे 4 3 8 है उसका ना, उसमें 8 नहीं है बस। हाँ, तो ये वाली जो कुंडली अपन ने बनाई है, तो ये तो कम सोच विचार करेगा। हाँ, अगर मतलब ये तो मेरी भगवान जी वाली कुंडली है ना 200 ग्रेड की, ये तो मैं आपको उसमें बता रही हूँ, अदरवाइज नहीं तो जैसे उसका 4 3 है तो 8 हाँ मिसिंग है, तो 4 ठीक। 3 मतलब दिमाग भी लगाएगी, काफी लगाएगी, पर पूरी जी तरह जी। से नहीं लगाएगी, कभी कभी अच्छा। थॉट प्रोसेस पूरा नहीं लगा पाती। हमारे पिक्चर के लिए जो ना हम समझ गए आप लोग? ये हो गया 4 3 8 मतलब थॉट प्लेन। नेक्स्ट है
951 951 अगर आप प्लेन में पकड़ेंगे तो विल पावर, कॉन्फिडेंस, जो सोचोगे वो करोगे ही करोगे, सोच लिया तो होगा ही होगा, तो करना ही है, ये वाला प्लेन है। 951 अगर किसी की ग्रिड में है, जो सोचेगा वो करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई। ओके, और 276 अगर किसी के पास है तो एक्शन प्लेन, खेलने में कूदने में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, और ये एक्शन प्लेन है, चलना फिरना घूमना फिरना एनर्जेटिक पर्सन, एक्शन प्लेन। किसी के माइक से आवाज आ रही है। हाँ मैम बहुत disturbance है। डिस्टर्बेंस है, कुछ सुन ही नहीं रहा है हमको। चलो ऐसा कीजिए, आप सब म्यूट कर लीजिए खुद को, मेरी आवाज सुनिए बस, और जब जरूरत होगी तब केवल अपना अनम्यूट करिएगा जब मैं बोलूंगी, सब म्यूट हो जाएंगे तो पता भी लग जाएगा किसका रह गया। दीदी 951 वापस बोलो, क्योंकि कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था ना। ओके, आप सबने म्यूट कर लिया, गुड। 438 दैट इज कॉल्ड द थॉट प्लेन, इट मींस जो व्यक्ति रहेगा वो सोच विचार कर काम करेगा, सोचेगा ज्यादा, सोचेगा पहले, काम बाद में करेगा। 951 विल पावर प्लेन, इट मींस ये बंदा बहुत विल का स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जो सोचेगा वो करेगा, जो सोच लिया वो करेगा ही करेगा। द 276 दैट इज कॉल्ड एक्शन प्लेन, खेलने में कूदने में बहुत तेज, स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट्स बहुत पसंद आएंगे। हम इसमें लूडो, इंडोर गेम्स जो होते हैं हमारे, लूडो हो गया, चेस हो गया, इन्हें इसमें नहीं करते, उन्हें हम थॉट प्लेन में डालेंगे, बिकॉज जो दिमाग वाला गेम हुआ ना तो थॉट में आएगा। जितने खेलने वाले, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जितने भी आपके, फुटबॉल, हॉकी, जो भी आप गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलना हो, जो भी आपका रनिंग प्रोसेस में हो, खेलने से रिलेटेड हो, खेलने का बड़ा शौकीन होता है। और जिन लोगों का 276 स्ट्रांग होता है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में, देखने में, खेलने में, दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं। देखने में भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका मन बहुत लगता है, बैडमिंटन खेल देखने का बड़ा मन करता है, टेनिस के बहुत अच्छे देखने वाले होंगे, क्रिकेट के तो खैर बहुत ही ज्यादा फैन होंगे। तो 276 प्लेन एक्शन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ 456 ट्रायंगल लाइन खींच लीजिए। 456 सब फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड गोल्डन राजयोग। क्या? गोल्डन राजयोग, ये 456 ये वाला जो प्लेन बनता है दैट इज कॉल्ड गोल्डन राजयोग, गोल्डन राजयोग, गोल्डन राजयोग, जैसे हमारी नंदनी के चे उसमें बनता है। मैडम मेरा 951 मिस हो गया, वॉल्यूम चला गया था, पता नहीं क्या हुआ। 951 में है मालती जी, विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, जो सोचते हैं वो करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, अच्छा जैसे कि आप हो। तो दीदी उनको क्या तो बोलेंगे, मतलब उसको किनको? जो वो आप 951 का बोल रहे हो आप, तो पहला तो हम लोगों ने आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप जो सोचते हो वो करते हो, आपका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, और दूसरा भी वो प्लेन का ये किया था ना आपने, मतलब 438 आएगा तो सोच का, और 276 होगा तो वो एक्शन का, और बीच वाला कौन और सा ये आपने? विल पावर, ये 438 थॉट प्लेन, 951 विल प्लेन, 276 एक्शन प्लेन। अब 6 के 6 प्लेन क्लियर हो गए। एक बार लिख लेते हैं। 492 that is called mental plane. 357 is a heart plane, emotional plane, दिल से सोचता है। 816 that is called practical plane या body plane, body plane. 438 thought plane, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ T. 951 will plane और 276 action plane. ये आपके 6 प्लेन होते हैं। मेंटल, हार्ट, प्रैक्टिकल या बॉडी, थॉट, विल और एक्शन। Now 456
4, 5, 6 called golden Rajयोग, that is called golden Rajयोग. जिसके प्लेन में है उसके पास पैसा, मान, इज्जत सब कुछ रहेगा, उसको कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी, कभी उसे रिलेशनशिप में दिक्कत नहीं होगी, ऑल इन ऑल उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी. समटाइम्स आप एक बुरे समय से गुजरते हैं बिकॉज क्योंकि हर वक्त समय जैसा नहीं होता. तो 4, 5, 6 मोस्टली जो एक्टिवेट होता है वो आपकी शादी के बाद या फर्स्ट बेबी के बाद एक्टिवेट होता है. Now the another one, 2, 5, 8. That is called silver Rajयोग. Silver राजयोग. सिल्वर राजयोग जो आपको प्रॉपर्टी दिलाएगा, प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी दिलाएगा, आपका स्टेट का बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, आपके पास घर होगा. तो 2, 5, 8 वाला जो प्लेन है ये हमें स्टेबिलिटी दिलाता है क्योंकि ये अर्थ मटेरियल्स है ना, तो ये अर्थ वाला अर्थ को दिलाता है, मतलब अर्थ से रिलेटेड दिलाता है. जमीन जायदाद, घर बनना, प्रॉपर्टी, ये सब कराता है ये वाला प्लेन सिल्वर राजयोग. नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. दीदी और एक कम होगा उसमें पूरा नहीं होता होगा तो राजयोग नहीं बनेगा ना, मतलब 2 भी होंगे तो भी राजयोग नहीं बनेगा. हाँ, तो देखो 70% ही काम कर रहा है ना फिर उसका वो तो इसका मतलब उसकी अच्छा. लाइफ में लग्जरी भी आएगी पर प्रॉब्लम भी आएंगी ना. हाँ हाँ पूरी तरह से लग्जरी नहीं ले पाएगा वो. हाँ, मतलब उसको राजयोग या सिल्वर योग नहीं बोल सकते. नहीं है तो हाँ, नहीं अगर है, सिल्वर है तो कंप्लीट 2, नहीं है 5, तो 8 नहीं है. और अगर राजयोग है तो 4, 5, 6. ओके. दीदी मैंने व्हाट्सएप पे मेरा भेजा है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड वो बनाकर प्लेन, तो उसमें Okay. 9 डबल 1 है और 1 4 टाइम है एंड देन 5 पे वो पूरा लाइन तो फिल होता है, बट ये डबल 4 टाइम 1 है और डबल 2 टाइम 9 है. तो अभी हम डबल की और मल्टीपल एनर्जीज की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे बात करेंगे. अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल फूल भी नहीं है, स्टेबल पर्सन है, माँ से अटैच्ड है, ऐसा वाला पर्सन हुआ. ओके. चलिए एक छोटी सी रीडिंग सिखा देती हूँ फिलहाल. आज आपको आपकी क्यूरियोसिटी हो रही होंगी, होता है दिमाग में कि अब हमने अंक कुंडली बनाना सीख लिया है तो दीदी थोड़ी सी रीडिंग भी सिखा देती, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट उसमें की कंपैटिबिलिटी के लिए. चलिए एक छोटी सी रीडिंग बताती हूँ. सपोज इसके आगे वाला ले लेते हैं, जैसे ये वाला प्लेन है हमारा. नेक्स्ट चलिए ये पर्सन को देखिए, आपको स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? हाँ. सबको दिख रही है? देखिए ये सुरेश की ले रही हूँ और आपको थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना बता रही हूँ. सुरेश की अगर हम ये अंक का कुंडली देखेंगे तो आप इसमें देखो कि जो नंबर नहीं है इट मीन्स वो वाइब्रेशंस तो उसकी लाइफ में है ही नहीं. जो है वो क्या वाइब्रेशंस दे रहे होंगे. तो सबसे पहले आप 9 नंबर को देखो. 9 नंबर मतलब मंगल. मंगल इसको एनर्जेटिक बना रहा होगा, ठीक है. और हम कहाँ से प्रेडिक्शंस करेंगे? ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर की सबसे पहले प्रेडिक्शंस करते हैं. सबसे पहले आप ये देखो ड्राइवर जो हमारी गाड़ी चला रहा है, अंक कुंडली को उसके बाद में पढ़ेंगे. तो ड्राइवर नंबर 6 नंबर है. इट मींस ये पर्सन शुक्र को रन कर रहा है, ये शुक्र का बंदा है. शुक्र का जो पर्सन होता है वो लग्जरी चीजों की तरफ बहुत सोचता है. जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 6 होगा वो लक्ष्मी जी की कृपा में पैदा होगा. ब्रांडेड कॉन्शियस पर्सन होगा. उसे 4 कपड़े मिले पर 4 कपड़े उसे ब्रांडेड चाहिए, तो वो ब्रांडेड का कीड़ा जरूर होगा उसके दिमाग. सस्ता कपड़ा या सस्ती चप्पल, सस्ता जूता वो नहीं पहन सकता. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कपड़े ब्रांडेड, हर चीज बहुत अच्छी उसे चाहिए. 6 नंबर वाला जिनके साथ दोस्ती करता है वो निभाता है,
दोस्ती यारी अच्छी रहती है और चेयरफुल रहती है। मैम मैम एक क्वेश्चन हाँ है यहाँ पे। मैम हाँ आपने टोटल हमारा दरवाजा बंद आप करने कर रहे हैं प्रिडिक्शन ड्राइव नंबर से 6 से, और इसमें 1 और 5 की भी वाइब्रेशंस है ना, 1 जैसे सन का और 5 जैसे बुध का। तो मैम इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर? वही बता रही हूँ, अभी मैंने शुरुआत ड्राइवर से करी है। जी मैं पूरा उसका आपके कुंडली का प्रेडिक्शन बताऊंगी, फिर आगे कंपैटिबिलिटी पे चलेंगे। आपको एक मोटा मोटा समझा रही हूँ कि एक अंक कुंडली कैसे पढ़ी जाती है। तो सबसे पहला जो प्रेडिक्शन आप करेंगे, सबसे पहले उसके ड्राइवर नंबर को पकड़ेंगे। आप ड्राइवर नंबर में आपने 6 को देख के इतनी बात बोल दी, लक्ष्मी जी की कृपा में होगा, पैसा होगा, ब्रांडेड कॉन्शियस होगा, दोस्ती यारी में अच्छा होगा, इतनी बात आपने 6 नंबर से बोल दी। अब 6 आया कहां से था? 15 से। 15 को भी नोटिस करो, इट मीन्स एक अथॉरिटी पर्सनैलिटी भी होगी, और 5 मतलब पैसे से मनी माइंडेड भी रहेगा। 5 की वाइब्रेशंस भी आएंगी, 1 की भी आएगी और 6 की आएगी। ये 3 चीजें हमें एक ड्राइवर नंबर से किसी व्यक्ति के बारे में पता लगे। क्लियर जी है ना? मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आगे बात करेंगे कंडक्टर। अब उसकी गाड़ी जो चल पड़ी, अब गाड़ी में जो चलाने वाला है वो 5 नंबर है। इट मीन्स सबसे पहले 5 नंबर मतलब मनी माइंडेड। ये वो पर्सन होते हैं जिनका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 5 होता है। वो सोते जागते उठते बैठते पैसे का करना क्या है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूं। अगर जॉब करेगा तो बिजनेस भी करेगा, बिजनेस करेगा तो जॉब भी करेगा, उसको एक जगह शांति नहीं मिलती। ये पर को कैसे पता पड़ेगा? हाँ प्रवीण भैया। जैसे आपने कही 6 नंबर जैसे शुक्र का है तो उसको लग्जरी लाइफ जीने का आदी रहेगा वो, यानी उसका शौक लग्जरी रहेगा हर चीज का। तो ये जानकारी अपन कैसे मिलेगी कि 6 नंबर का जो शुक्र होता है उसमें कि यही यही एक्चुअली ये सब पीडीएफ में मिलेगा आपको। अभी हम अच्छा अच्छा बेसिक पे हैं प्रवीण जी भैया, जी हम इसे एडवांस में लेके जाएंगे ना, तो आपको मैं एक एक ग्रह का एक एक पेज लिखवाऊंगी। अच्छा पूरा अच्छा पूरा ठीक एक एक पेज पर आपको एक एक चीज। अभी 6 नंबर पे तो मैंने आपको 3 बातें बताई, जी पूरा पेज भर के आता है 6 नंबर के लिए। 6 नंबर में तो बहुत सारी चीजें, मेड को टिकने नहीं देता, परफेक्शन बहुत चाहिए हर चीज में, कड़वा बहुत बोलते हैं, जी 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 अट्रैक्टिव ठीक पर्सनालिटी होती है, ठीक सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, रोना धोना बहुत रहता है, जिससे अटैच हो जाते हैं उसके लिए केयरिंग बहुत होते हैं। सो मैनी थिंग्स, इतना कुछ है एक नंबर में। ये मोटा मोटा समझा रही हूँ क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं, एक ही चीज की ठीक डिटेल में जाएंगे तो सब रह जाएगा, इसलिए सही है मोटा मोटा ठीक है समझा रही हूँ ठीक कि 6 नंबर ठीक वाले लग्जरी पसंद करते हैं, ब्रांडेड ठीक कॉन्शियस होंगे ही होंगे। किसी को भी देख लो, उस पे 100 रुपए होंगे ना, तो 100 रुपए में से 90 रुपए का वो बढ़िया वाली चीज खाएगा, वो 40 रुपए नहीं खर्च करेगा, 50 बचाएगा नहीं। उसकी आदत होती है, क्या करे, मजबूरी है उसकी, वो ग्रह है उसके। ऐसे 5 नंबर वाला कंजूस होगा ही होगा। और मैम एक और अभी चीज बता, अगर कोई रिलेट कर पाए, कि 5 नंबर वाला अपने लिए हमेशा कंजूस। चाहेगा कि मैं कहीं भी डिस्काउंट वाली चीज खरीदूं। मैम अब जैसे इस केस में 6 और 5 इकट्ठे हैं, 6 का हाँ, ड्राइवर और 5 इसका कंडक्टर है, तो 6 इसे तो लग्जरी इसका की तरफ मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा लग्जरी है, में ब्रांडेड पैसा प्रोडक्ट खर्च की तरफ। करेगा, लेकिन कंजूसी से करेगा। इट मीन्स जब इसके पास 4 कपड़े होंगे तो 4 ब्रांडेड होंगे, 10-10 हजार के कपड़े लेगा पर लेगा 4 ही। अगर इसकी वाइफ ऐसे बोलेगी ना कि भाई 4 ही कपड़े वही रिपीट कर करके पहनता है, तो कहेगा जिस दिन होंगे ना उस दिन 2 और खरीद लाऊंगा, बट पहनूंगा ब्रांडेड। कंजूसी भी करेगा लेकिन लेगा ब्रांडेड, क्योंकि 2 ग्राहक काम कर रहे हैं। एक टैगलाइन और होती है कि 5 और 6 का जिनका कॉम्बिनेशन बैठता है, ये लोग एयरपोर्ट और एयरप्लेन दोनों खरीदने की ताकत रखते हैं अपनी लाइफ में। इनके पास इतना पैसा आता है कि कभी ये एरोप्लेन खरीद भी सकता है या एयरपोर्ट खरीद सकता है। ये इतने स्टेबल होते हैं। ये सुरेश भाई के पास है हाँ इतना? जी, ये सुरेश पर्सन के पास है इतना? अब हो सकता है ये तो ऐसे ही मैंने लिखी हुई है आइडिया से, मैम मेरा यही क्योंकि जब कॉम्बिनेशन स्लाइड है 5 और 6 का।
सिखाने के लिए होता है। तो ये मैंने जर्नल ऐसे ही बना रखी है। और कुआ नंबर उसका 4 आ रहा है, मतलब उसका एंजल नंबर। तो जब भी ये परेशान होगा, जब इसका दिमाग स्टक होगा, तो इसका 4 नंबर एंजल नंबर इसका दिमाग बहुत चलाएगा। 4 नंबर एंजल नंबर हमें ये और बताता है कि इसके पास हार्ड कैश बहुत रहेगा। बैंक में इसके पास 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। इसका बैंक बैलेंस मेंटेन रहेगा। ठीक। और जिनके पास 4 नंबर मिसिंग होता है, जिनके ग्रिड में 4 नंबर नहीं होता, वो दिमाग को ज्यादा चलाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एक शार्प माइंडेड, एक चतुरता उन्हें मिसिंग होती है। अब अगर हम इस ग्रिड को पढ़ेंगे तो ये व्यक्ति कैसा हो गया, अमीर हो गया, ब्रांडेड कॉन्शियस होगा, पैसे खर्च करने में कंजूसी, अपने पे जो कर लिए दूसरे पे कर लिए, बुआ बहन बेटी पर खर्चा करेगा, और पैसा इसके पास होगा ही होगा। थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 8 नंबर मतलब होता है शनि महाराज की कृपा भी होगी इसके ऊपर। इट मीन्स इसके पापा का कोई घर होगा, ये मेहनत बहुत करेगा, मेहनती बहुत होगा। 8 नंबर हमें बताता है मेहनत, बहुत मेहनती होगा, बहुत वर्कहॉलिक होगा। 5 नंबर स्टेबिलिटी ले आया। 7 नंबर हमें बताता है केतु, एंजाइटी, टेंशन और धोखा। इट मीन्स सब कुछ होते हुए भी ये धोखा खाएगा ही खाएगा। ये व्यक्ति इमोशनल फूल बन जाएगा ये व्यक्ति। और तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसका विल प्लेन कंप्लीट हो रहा है, तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है इसकी। अब प्रॉब्लम कहाँ है, 111। जब एक, अब ऐसा समझो एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सूर्य को, एक सूर्य ही कितना ज्यादा चमकता है, 2 सूर्य कितने ज्यादा चमकेंगे, और जब 3 सूर्य उसके चमक रहे होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना जल गया होगा। इट मीन्स सूर्य गर्म की उसकी जो पावर है वो खराब हो गई। अब उसके सारे काम उल्टे होंगे। अभी हमने क्या कहा था, सूर्य क्या देता है, नाम और फेम, उसको नाम फेम नहीं मिलेगा जल्दी से। अथॉरिटी पर्सनालिटी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इगोस्टिक बन जाएगा बहुत ज्यादा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वाइब्रेशंस खराब हुई ना, ओवर कॉन्फिडेंट। सही है। जब सूर्य की वाइब्रेशंस ज्यादा बढ़ती हैं, ये लिख लीजिए, जिसकी भी सूर्य की वाइब्रेशंस 2 से ज्यादा, मोर देन 2, 2 तक कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 2 होती हैं, वो आदमी उतना वाचाल हो जाता है, टॉकेटिव हो जाता है। आप उससे बात करना शुरू करोगे वो बोलता ही रहेगा, उसको बोलने का शौक होगा, आवाज उसकी लाउड हो जाएगी, उसको पता ही नहीं लगेगा उसका वॉल्यूम कम ऊपर हो जाता है, कब वो लाउड हो जाता है। अगर एक होता है इसमें, 4 एक हो जाते तो ये किसी ना किसी केस में फंसता, मुकदमे में फंसता। 3 में नहीं फंसते, 4 अगर एक हो जाए तो 100% है वो कोर्ट कचहरी किसी झूठे आरोप में 100% फंसे। और किसी के 5 हो जाए तो उसकी लाइफ बर्बाद है, उसको स्किन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, दिल की प्रॉब्लम, टेंशन, सर दर्द, माइग्रेन बहुत ज्यादा रहेगी। तो 5 एक अगर किसी के ग्रेड में आ जाते हैं तो आप उसे सीधा सीधा कहिए सूर्य का दान करिए, बहुत ज्यादा, वो रेमेडी सेक्शन में हम करेंगे। पर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, मोटा मोटा मैंने आपको एक छोटा सा प्रेडिक्शन बताया, जिससे हम ये बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में हम इतनी सारी चीजें एक अंक कुंडली से बता सकते हैं। ये गौरव भैया का है 5-1। 5 एक है ना। हाँ, हाँ, तो भैया बोलते कितना है, वो रुकता ही नहीं है, वो रुकते ही नहीं है। उनको रोकना पड़ता है, भैया सुन लो हमारी भी। और दीदी मेरे में 3 बार एक आया है। 3 बार एक आया ना, तो 3 वाले हाँ बोलते बहुत है। हाँ, मैं और बोलती हूँ कहीं ना ज्यादा। कहीं एक चीज और लिख लीजिए, जिनके पास 3 एक होगा, 3 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा, जिनके पास एक एक की वाइब्रेशंस होती है, ऐसे लोग अगर
अगर घबरा जाते हैं जल्दी, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो क्योंकि सूर्य की वाइब्रेशंस कम हो जाती है, तो डर के मारे झूठ बहुत बोल जाते हैं, डर कर बोलते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं, डर जाते हैं जब किसी सिचुएशन में, तो झूठ बहुत बोल पाते हैं। एक ही बार एक आएगा तो सॉरी मालती जी, एक ही बार आएगा एक तो। हाँ तो बढ़िया चलिए है। ये भी लिख लीजिए। अगर एक बार एक आता है, ऐसा पर्सन इंट्रोवर्ट होता है, ज्यादा समाज में बोल नहीं पाता है, कॉन्फिडेंट होता है पर अपने कॉन्फिडेंस को दूसरे के सामने बोल नहीं पाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 2-1 का। अगर आपके ग्रिड में 2-1 है तो समझिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, विल पावर अच्छा, आपकी कंट्रोलिंग पावर अच्छी, नेम फेम बहुत अच्छा, आप सटीक बोलेंगे, सच बोलेंगे, जो बोलेंगे लोग सुनना पसंद करेंगे। और जिनके पास एक की वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है, इनमें 3, 4, 5 हो जाती है, लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते, वो बोलते हैं तो लोग उन्हें 2 मिनट तो सुनेंगे, तीसरे मिनट से अवॉइड करते हैं उनका सुनना। नाउ क्लियर। एक छोटी सी कुंडली से हमने थोड़ा सा प्रेडिक्शन सीखा, ये बहुत बेसिक था। जब हम एडवांस में जाते हैं तब हम बहुत सारी चीजें बोलेंगे, फिर हम इसमें सारा ग्रिड से निकालेंगे और मिसिंग नंबर्स के लिए बोलेंगे, ये नंबर मिसिंग है तो इनकी वाइब्रेशंस नहीं है, तो क्या क्या मिसिंग रहेगा लाइफ में, क्या ज्यादा रहेगा, क्या नहीं होगा, किस बात के लिए तरसेंगे, कोई चीज क्या परेशानी करेगी, ये सारे प्रेडिक्शंस हम एक अंक कुंडली से। ओके नाउ मूविंग टू द कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आपको कुछ याद है जो मैंने आपको बताया था? आपको मैंने कुछ चीज बताई थी कि मैंने आपको एक नाम दिए थे 9 प्लैनेट्स को। इफ यू रिमेम्बर कि सन को हमने बोला था किंग, 2 नंबर को रानी, 3 नंबर को गुरु, वो भी देवताओं के, 4 नंबर को गुंडा, 5 नंबर को राजकुमार, 6 नंबर को गुरु बोला था, लेकिन क्या बोला था? राक्षसों के, असुरों के देवता। 7 नंबर को हमने ब्राह्मण बोला था। 8 नंबर को हमने 2 नाम दिए थे, जज भी बनाया था उन्हें, और सौतेला बेटा। 9 नंबर को हमने सेनापति बनाया था। क्लियर है सबको ये 9 नाम? क्लियर है। एवरीवन इज क्लियर अबाउट दीज नेम्स? ये याद जी है? हाँ जी। ये यार 8 नंबर जॉर्ज और सॉरी सौतेला क्या बेटा। मालती जी? सौतेला जॉर्ज। बेटा, सौतेला ओ, बेटा, ओके ओके। हाँ, और 9 सेनापति। अब ये मैं इसलिए याद करवा रही हूँ बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको समझाने वाली हूँ, इनके लिए आपको यही सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत ध्यान से मुझे सुनिएगा, सब म्यूट कर लीजिए ताकि कोई वाइब्रेशंस नहीं आए मुझे। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप लिख लीजिएगा। एक मंच से केवल मुझे सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज मिस करी तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या कॉम्बिनेशन है। तो बस ध्यान से मुझे सुनिएगा। अब अगर एक राजा है, राजा को सबसे पहले क्या प्रिय होता है? ये जो हमने 9 नंबर्स के, जो हमने एक राजा का एगो बनाया, तो देखो सबसे पहले एक राजा के सबसे पास कौन होता है? उसका सेनापति। रानी तो अंदर होगी ना, जहां उसका रूम होगा, सुबह देखकर आएगा, शाम को जाएगा उसके पास, फुल द टाइम किसके पास रहेगा? सेनापति के पास। तो राजा का सबसे अच्छी ट्यूनिंग होती है सेनापति से। इट मींस एक नंबर की सबसे बेस्ट वाइब्रेशंस जो मैच करती हैं, कंपैटिबिलिटी हम बोलेंगे, वो 9 नंबर के साथ बेस्ट होती है। तो देखो ये फ्रेंड में हमने लिखा है, हमने ये 4 खाने, अभी कुछ मत बनाना, बस देखो आप स्क्रीन पर। फ्रेंड्स में मैंने सबसे पहले 9 नंबर लिखा है। इट मींस सूर्य का सबसे ज्यादा हितैषी, सबसे ज्यादा प्रेम किससे होगा? सेनापति से। उसके बाद राजा को और कौन प्रिय होगा? अपनी रानी, है ना? अब राजा को सेनापति से काम से निपटा, फिर रानी चाहिए ना, तो 2 नंबर। तो राजा का सबसे ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग रानी से हो गई। थर्ड, अपने बच्चे से, अब राजकुमार हो चाहे राजकुमारी हो, 5 नंबर से। तो राजा का ये 3 से बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 9, 2 और 5। दीज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर 1। ओके, अब बनेगी उसकी सबसे,
अब 3 हो गए गुरुदेव। गुरुदेव थोड़ी देर के लिए आएंगे, शिक्षा देंगे। जब उन्हें चाहिए कि कोई अच्छी राय चाहिए तो गुरुदेव के पास जाएंगे। तो 3 नंबर के साथ भी वो फ्रेंडशिप में रहेंगे। उनको लगेगा अच्छा है, गुरुदेव है, उनकी कृपा बनी रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स में 3 नंबर भी आ गए। अब राजा को राक्षसों के गुरु से भी तो बना के रखनी पड़ेगी। भैया कोई बुराई हो गई, कोई यज्ञ कराना पड़ा, या कोई भी गुरु, क्योंकि है तो गुरु ही ना, तो राजा राक्षसों के गुरु से भी बना के रखेगा। इट मीन 6 नंबर भी उसका फ्रेंड्स में आ गया। अब राजा की राजा से, एक राजा की दूसरे राजा से बनती है, बिल्कुल बनती है। तो राजा की राजा से बनती है, थोड़ी कम बनती है, पर फ्रेंड सर्किल है। तो जिन्हें मैंने ए नंबर दिया है, इट मीन्स ये बहुत ज्यादा लविंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स है। 3 6 1 थोड़ा कम है, पर फ्रेंड सर्किल है, हम कंपैटिबिलिटी में ले सकते हैं फ्रेंड सर्किल ना। आगे मूव करो नॉन फ्रेंड्स में। अब राजा किससे नहीं बात करेगा, किसको देखना पसंद नहीं करता? अपने सौतेले बेटे को। और सौतेला बेटा कौन है? 8, शनि। तो वो शनि उसका एंटी हो गया। यहाँ आप बोल सकते हैं एंटी या नॉन फ्रेंड। तो 1 नंबर की वाइब्रेशन जिसके पास होगी, 8 नंबर उसका एंटी होगा। सौतेला बेटा उसे कभी पसंद नहीं आएगा। किस राजा को पसंद आएगा अपना सौतेला बेटा? किसी को भी नहीं आएगा। 8 नंबर उसका एंटी हो गया। अब एक न्यूट्रल नंबर भी, जिनके साथ वो काम चला लेगा। मैं इनके पक्ष में भी नहीं हूं और मैं बुरा भी नहीं हूं। कैसा है गुंडा, कि भैया ये गुंडा जब गंदगी करेगा, गलती करेगा, कुछ होगा, पकड़ के लाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डाल देंगे। पर जब तक कुछ नहीं कर रहा तब तक करने दो, राजे है मेरा। सब तरह के लोग होते हैं। तो 4 नंबर अर्थात गुंडे के साथ, राहु के साथ वो न्यूट्रल है। 7 में ब्राह्मण, केतु। और बिकॉज ये दोनों एक ही के 2 पोर्शन है, ड्रैगन का हेड, ड्रैगन का ट्रेल है, तो 4 और 7 ये दोनों के साथ राजा न्यूट्रल रहेगा कि भैया ठीक है, मेरी इतनी बड़ी एम्पायर है, तुम भी रहो। तो ये उनके साथ अच्छा भी नहीं करेगा, बुरा भी नहीं करेगा। तो न्यूट्रल नंबर पर भी वाइब्रेशन 100 चल जाती है। इतना क्लियर हो गया सबको? वो मैंने लिंक देखी नहीं तो मुझे लगा कि क्लास स्टार्ट नहीं हुई। कोई नहीं हो रेनू, तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना। आज ज्यादा कुछ नहीं किया था, अभी क्लास शुरू करी है। क्लास जो हमारी चल रही थी वो हम अंक कुंडली से रिलेट कर रहे थे, प्रेडिक्शंस ही कर रहे थे। वो तुम रिकॉर्डिंग में सुनोगी तो आ जाएगा समझ में। ठीक है। अभी ये जो सूर्य की वाइब्रेशन समझ में आई सबको? यस। कैसे कॉम्बिनेशन बैठाए ना हमने नाम से, वो समझ में याद यहीं से आ जाएगा। राजा किसके साथ सगा है, किसके साथ नहीं बात करेगा, और किसके साथ ठीक है चला लेंगे। ये 3 थ्योरी होती है हमारी। मेरा मित्र है, मैं बिल्कुल शक्ल नहीं देखूंगा, दुश्मन है मेरा, और एक न्यूट्रल होता है। और यही 3 कॉम्बिनेशन में हम 9 के 9 ग्रह लेकर चलेंगे। ठीक है, दोबारा समझाऊं? हो गया क्लियर? हो गया क्लियर। ठीक। रेनू तुम्हें एंड में मैं दोबारा समझा दूंगी सूर्य का। तो मून से लेकर चलो, ठीक है? ओके। चलो चंद्रमा। चंद्रमा मतलब रानी। अब रानी के परसेप्शन को खुद पर सोच के देखो। मैं रानी हूं, मैं सबसे ज्यादा प्यार किसे करूंगी? राजा। राजा से। एग्जैक्टली। तो 2 की सबसे बढ़िया कंपैटिबिलिटी होती है 1 से, राजा से। और किससे किससे प्यार करूंगी? अपने बच्चे से, राजकुमार से, है ना? मेरी सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी मेरे पति से या बच्चों से। तो 1 नंबर से बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, या 5 से, राजकुमार से। तीसरा, रानी, क्योंकि धार्मिक होती है, रिलीजियस होती है, तो 24 घंटे उनके दिमाग में गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव उनको आशीर्वाद दे दें, गुरुदेव उनको ब्लेसिंग्स दे दें। तो 2 नंबर की जो वाइब्रेशन है वो 3 के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जाती है। गुरुदेव के साथ उनका बहुत ट्यूनिंग बैठती है। ओके, क्लियर हो गया? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अब फ्रेंड्स हैं, एक रानी दूसरी रानी को पसंद तो करती है, पर थोड़ा कम करती है ना, थोड़ी जलन वाली भावना भी आ जाती है। तो एक रानी की दूसरी रानी के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो मित्रता तो है, लड़ेगी थोड़े ना, मार काट के, क्योंकि सौतन नहीं होनी चाहिए। अगर एक दूसरे देश की रानी है तो देख के जलेगी जरूर कि ये कैसी है, ये ऐसी है, बट कंपैटिबिलिटी हम बैठा सकते हैं ना, एंटी नहीं कह सकते उसको। तो एक रानी की दूसरी रानी अर्थात 2 की 2 के साथ जो कंपैटिबिलिटी होती है वो अच्छी, पॉजिटिव होती है,
फ्रेंड्स वाली होती है। क्लियर? जी दी। ना अब रानी किसको नहीं पसंद करेगी? जिसका मुंह नहीं देखना चाहेगी। सौतेला किसका बेटा। मुंह नहीं देखना चाहेगी? सबसे सौतेला पहले तो बेटा। गुंडे का। सौतेला बेटा। देखेगी? नहीं देखेगी। गुंडे को तो वो पसंद ही नहीं करेगा, छेड़छाड़ दिया उसे तो 4 नंबर के तो वो एंटी हो गई। तो 2 नंबर और 4 नंबर एंटी होते हैं एक दूसरे के। दूसरा, राजा का सौतेला बेटा होगा, रानी पसंद करेगी? मूवी नहीं देखेगी। भैया मेरे बेटे का जो सिंहासन है वो तो मेरे बेटे को ही मिले ना, सौतेले बेटे को कैसे मिल जाएगा? तो 8 नंबर उसके लिए एंटी हो गया। तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, तो 2 और 8 एंटी है। तीसरा, रानी को क्या नहीं पसंद होगा कि राजा के पास 24 घंटे वो सेनापति बैठा रहता है, मुझे तो बात ही नहीं करने देता, मुझे परमिशन उस सेनापति की लेनी पड़ती है कि मुझे राजा से मिलना है। रात को भी उठ के चला जाता है, सेनापति ने आवाज दी है। तो रानी को 2 नंबर, 2 और 9 भी एंटी है। समझ रहे हो ना? कैलकुलेशन में इसलिए समझा रही हूँ ये रिश्तों को जोड़ के, बिकॉज अगर मैं ऐसे याद कराऊंगी ना आपको कि 2 के लिए आप 8 और 4 और 9 एंटी हो गए, 1 5 3 पॉजिटिव हो गए, तो आपको याद नहीं रहेंगे कभी। रिश्तों के साथ याद करोगे, दिमाग हमेशा माइंड काम करेगा। हाँ ठीक, 9 के साथ क्यों एंटी है? बिकॉज राजा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और रानी अपनी सौतन को भी बर्दाश्त नहीं करेगी और कभी भी उस आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगी जो उसके पति के आजू बाजू रहता हो, है ना? अब न्यूट्रल किन के साथ रहेगी? देखो, ब्राह्मण के साथ और राक्षसों के गुरु के साथ। ठीक है तो गुरु ही ना, राक्षसों का है तो ठीक है, तो न्यूट्रल रहेगी। और ब्राह्मण के साथ भी कि ठीक है ब्राह्मण है, पूजा पाठ कर सकता है, करता रहे, तो न्यूट्रल वाइब्रेशंस होंगे। अच्छा भी है बुरा भी है, हम रिएक्ट नहीं करते। तो 2 नंबर 7 और 6 के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके। मैम 1 मिनट बताइएगा जरा, ये मून वाला नंबर 7 और 6 के साथ क्यों नहीं करेगा रिएक्ट? हाँ देखिए, रानी है ना, तो रानी को अपने एम्पायर में राक्षसों का गुरु भी होगा, तो गुरु ही है ना, तो गुरु का अपमान नहीं करेगी एक रानी कभी भी, चाहे वो किसी का भी हो। तो गुरु का अपमान नहीं करेगी तो दिल में भी नहीं देख बैठाएगी ना, फ्रेंड्स भी नहीं बनाएगी, तो म्यूचुअल हो जाएगी, एंटी नहीं रहेगी। और ब्राह्मण है, चाहे वो ड्रैगन टेल ही है, लेकिन एंटी नहीं बनाएगी कभी, क्योंकि अगर वो तकलीफ नहीं दे रहा है, ब्राह्मण है, अपना पालन पोषण कर रहा है, तो करता रहे ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो 2 नंबर कभी 7 और 6 के एंटी नहीं जाते। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, आप क्लियर करते जाइए तब आगे बढ़ेंगे। तो 2 तक अगर सबके मैम एक क्लियर हो गए क्वेश्चन है। तभी 3 पर आएंगे। हो मैम गया एक मैम क्वेश्चन है। क्लियर। हाँ बोलो नंदिनी। मैम ब्राह्मण भी ऐसे तो किसी को भी कुछ नहीं कह रहा, ना राजा को ना रानी को, तो ये न्यूट्रल में क्यों है? बेटा जो ब्राह्मण है वो है तो ड्रैगन का टेल ही ना, हाँ जी। हमने उसे ब्राह्मण बनाया है, लेकिन है तो राक्षसों का ही ब्राह्मण ना। ठीक। ब्राह्मण जब है, तक उसको, जाति से ब्राह्मण जब है, तक पर उसको है तो दैत्य ही ना, है तो 4 का ही 7 ना। तो जब दैत्य तक को उसको मुंह नहीं नुकसान लगाएगी नहीं ना, कर वो रहा है ग्रंट्स नहीं बनाएगी उसे। ठीक है, पढ़े हो पढ़े रहो जब तक बुरा नहीं कर रहे हो। ना। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। सबको क्लियर होगा 2 नंबर यस। जी ना। जी हो 3 गया। नंबर जुपिटर गुरुदेव। अब गुरु जी किसके साथ सबसे अच्छे होंगे? सबसे पहले आप अपने आप बताइए, गुरु सबसे ज्यादा फ्रीडम। किसको ब्लेसिंग देंगे? एक राजा को, क्योंकि नियुक्त तनख्वाह सब उन्हें राजा दे रहा है। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 3 का 1 के साथ, तो राजा को वो सबसे प्रिय मानेंगे अपना, हर वक्त ब्लेसिंग सब कुछ गुरुदेव 1 नंबर को देंगे। दूसरा, युवराज को देंगे, उसके बाद राजकुमार को देंगे, युवराज को, कि भैया उसे अपकमिंग राजा बनना है तो मेरी सारी ब्लेसिंग्स उसके पास रहे, शिक्षा में उसे दूंगा। तो उनका जो और बेस्ट फ्रेंड होगा वो 5 नंबर होगा। अब गुरुदेव किससे ज्यादा मित्रता करेंगे? रानी से। रानी को ब्लेसिंग्स देना, रानी की पाठ पूजाएं कराना, यज्ञ कराना, सब रानी के साथ बहुत अच्छे से कराएंगे। तो 1 5 और 2 बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बैठते हैं 3 के साथ, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी होती है।
एक गुरु है, सपोज मैं हूँ और एक गुरु और आपका यहाँ पर आता है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। जैसे रानी रानी का होता है ना कि दो गुरु एक मियान में नहीं रह पाते हैं, पर बुराई भी नहीं करेंगे, एंटी भी नहीं होंगे। भैया अच्छा है, तुम उनसे भी कुछ सीख लो, अच्छी बात है। तो 3 और 3 दो गुरु जब साथ साथ होते हैं, अर्थात 3 और 3 की कंपैटिबिलिटी आप फ्रेंड्स में रखेंगे, पर बहुत स्ट्रांग नहीं रखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स मानेंगे। तो 3 और 3 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो 3 एक गुरु दूसरे गुरु के साथ भी अच्छा प्रभाव देगा। घनिष्ठ मित्रता नहीं करेगा, पर मित्रवत व्यवहार करेगा। ये एक बात बताएंगे हाँ रेनू। दी, जैसे ये तो 3 1 5 और जिनकी जैसे मतलब 10 हो 11 हो वो बाद में बताएंगे। नहीं नहीं, अब जो भी मैंने बताया था पहला रूल, हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ रखें, उसका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो होंगे मैं उनको बता रही अच्छा ओके दी, मैं थी नहीं ना, सॉरी। हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो हम चल रहे हैं, ये ड्राइवर कंडक्टर को लेकर चल रहे हैं ना। अच्छा मतलब कोई भी डेट ऑफ जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उसका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से कंपैटिबिलिटी करी हाँ, जाती है। जैसे सपोज करो किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और किसी का कंडक्टर नंबर 7 है, तो आप हम्म क्या बोलोगे? 1 और 7 के कॉम्बिनेशन में आपको कंपैटिबिलिटी पता होनी चाहिए ना। 1 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है वो न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स उसकी लाइफ में नीरसता भी रहेगी, थोड़ा नाम नेम फेम सब रहेगा, पर 7 के साथ ड्राइवर कंडक्टर की कंपैटिबिलिटी पूरी नहीं बैठती, तो न्यूट्रल नीरस जिंदगी है उसकी। अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, म्यूचुअल चलता रहेगा। दी यही मतलब अगर 1 और 2 की कॉम्बिनेशन होते किसी के ड्राइवर कंडक्टर के, तो बहुत सुपर्ब होते। ड्राइवर कंडक्टर एक दूसरे को बहुत अच्छा एक मैचअप देते, फ्रेंड सर्कल बन जाता, मतलब लाइफ में वो जो अचीव करना चाहता वो अचीव कर लेता। दी मतलब एक बात बताइए, जैसे दोनों को कंपेयर करना है ना, ड्राइवर नंबर कंपेयर और ये कंडक्टर नंबर उसका भी, और कंपैटिबिलिटी, ड्राइवर की कंडक्टर के साथ क्या कंपैटिबिलिटी रहेगी और क्यों रहेगी। ये मुझे आप एक एग्जांपल देके समझाना प्लीज। अभी मैंने समझाया ना बेटा, अगर सपोज तुम्हारी ड्राइवर 1 है और कंडक्टर नंबर 7 है, ओके तो तुम्हारी अपनी ही ड्राइवर कंडक्टर के बीच में क्या कंपैटिबिलिटी रहेगी? जी, मैं एक नंबर पे थी नहीं ना, सूर्य पे, चलो 2 इसलिए। नंबर से समझ लो, 2 और 7 है तुम्हारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर, तुम्हारी कंपैटिबिलिटी क्या रहेगी? न्यूट्रल। न्यूट्रल। लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, सब कुछ नहीं पा पाओगी ना, बिकॉज तुम्हारे अपने दोनों नंबर जो तुम्हारी गाड़ी चला रहे हैं, सपोज तुम एक गाड़ी में बैठी हो, तुम्हारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर अगर एंटी हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो कैसी गाड़ी चलेगी तुम्हारी? अगर दोनों अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो बहुत बढ़िया गाड़ी चलेगी, न्यूट्रल होंगे तो बात ही नहीं करेंगे ना, चल रही है गाड़ी। और एंटी हो जाए, जैसे 1 और 8, किसी किसी का ड्राइवर नंबर 1 और 8 भी तो हो सकता है, ड्राइवर कंडक्टर नंबर। तब सोचो, ड्राइवर चल रहा है इधर और कंडक्टर चल रहा है इधर, तो लाइफ क्या रहेगी उसकी? सोचो अस्त कैसी लाइफ व्यस्त, होगी। अस्त व्यस्त हो जाएगी ना पूरी लाइफ। एग्जैक्टली। कभी कंडक्टर अपनी लाइफ चलाएगा तो कभी ड्राइवर चलाएगा, तो गाड़ी कभी भी मंजिल पे तो पहुंचने वाली नहीं है उसकी। अच्छा, और ये अगर दो जनों की कंपैटिबिलिटी चेक करनी हो तो? अलग है बेटा, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। वो कंपैटिबिलिटी हम करेंगे कि किसी का ड्राइवर किसी का कंडक्टर के साथ हम कैसे जोड़ेंगे। 2 ड्राइवर ड्राइवर होंगे तो भी आप ये रूल लगा सकते हो जो मैं अभी बता रही हूँ, कि अगर एक नंबर होता है और सामने वाले का ये नंबर है, तो आप क्या बताओगे? ये कंपैटिबिलिटी आपकी हर जगह चलेगी। जैसे इनसे हम कलर्स भी करते हैं। सपोज कोई 8 नंबर वाले घर में रह रहा है, जैसे किसी का 53 नंबर का घर है और ड्राइवर नंबर उसका 1 है, तो क्या उसका घर में वो सूट करेगा उसको वो घर? नहीं दी। करेगा उसको सूट? नहीं दी। नहीं। नहीं करेगा ना, बिकॉज उसका ड्राइवर नंबर और उसके घर का नंबर दोनों एंटी है। वो जीवन भर बीमार रहेगा, वो उसके लाइफ में नेम फेम शरीर सब बीमार रहेगा। एंटी नंबर है, यही मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको आप अपनी गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, ड्राइवर का नंबर, कंडक्टर का नंबर, सबकी कंपैटिबिलिटी देखिए। मेरा ड्राइवर ये है तो मेरे इस नंबर से मेरी कंपैटिबिलिटी क्या है?
क्लियर हुआ? बाकी एक दो एग्जाम्पल कराऊंगी, समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, अभी 2 हो गया, 3 हो गया। 3 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया फ्रेंड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स हमें समझ में आ गई है, 1 5 2 क्यों होगा और 3 और 5 7 क्यों होगा, इतना क्लियर हो गया? 3 और 3 दिया। हाँ, 3 और 3 मतलब 2 गुरु आपस में मित्रवत व्यवहार करेंगे। और ब्राह्मण, ब्राह्मण चाहे दुश्मन का हो, कोई भी हो, एक गुरु का धर्म होता है किसी भी ब्राह्मण को अपने पास मित्रवत व्यवहार करना, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है ना, भले वो चाहे असुरों से मिला हुआ हो, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, पर अगर एक गुरु है तो वो उसे भी ज्ञान देगा। इसलिए 7 नंबर को हम इसमें फ्रेंड सर्कल में ले लेते हैं। और 3 और 7 ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी बैठता है ना। अब उसके एंटी क्या रहेंगे, वो किससे बात नहीं करेगा? 3 नंबर वाला कभी भी शुक्राचार्य से बात नहीं करेगा, उसको बर्दाश्त ही नहीं करेगा। मैं तो देवों का गुरु हूँ, राक्षसों के गुरु के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। एंटी है एक दूसरे के। तो 3 का सबसे बड़ा एंटी होता है 6। जैसे 1 का एंटी 8 है, ऐसा 3 का 6 है। दीदी ये चार्ट लिख ले क्या, हाँ लिखते जाइए, चलिए थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। या कल वापस फोटो खींच दोगे? लीजिए, नहीं तो साथ साथ, हाँ फोटो खींच लीजिए। क्योंकि वो लिखा नहीं है ना, इसके लिए। कोई नहीं हमने लिख अभी लो, फिर लिखा अब नहीं। आगे चलूंगी। एक बार 3 का पूरा कर दूं, लास्ट और कर देती हूँ, फिर लिख लेना। न्यूट्रल तो कौन कौन स्क्रीनशॉट से ले लेते रहेंगे? हैं मैम, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, एक फोटो खींच लो, फिर लिखते रहना अपने आराम से। रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग से भी लिख सकते हो। न्यूट्रल किसके साथ रहेगा? एक जुपिटर, एक गुरु, वो कहेगा राहु गुंडा है, पड़ा रहे, जब तक बुराई ना करे तब तक गुरु क्यों तंग करेगा ना उसे। गुरुदेव कैसे होते हैं? सबके लिए अच्छे होते हैं, वो सबको पढ़ाते हैं, पर गुंडा है, बर्दाश्त नहीं होती ना गंदी हरकतें, तो इसलिए न्यूट्रल रहेंगे कि भाई जब गलत करेगा तभी देखूंगा तुझे, शांति से पढ़ा रहे मेरे गुरुकुल में। तो 4 नंबर अर्थात गुंडा। और गरम लेना है, ले ले थोड़ा सा। किसी की आवाज आ रही है मुझे, हाँ प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनके पास बैकग्राउंड में आ रही है। हाँ, तो 4 नंबर अर्थात राहु गुंडा, उसके साथ वो न्यूट्रल रहेंगे। साथ साथ हम यहाँ पर बोलेंगे सौतेला बेटा हो या जज हो, दोनों कंडीशन में गुरु कभी बुरा नहीं करते किसी के साथ, सिर पर हाथ रखते ही हैं, इसलिए न्यूट्रल रहेंगे। तो 3 नंबर 4 नंबर के साथ भी न्यूट्रल रहता है। 8 नंबर जज के साथ या सौतेले बेटे के साथ भी वो कृपा में ही रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। 3 के साथ हम 3 को भी रखते हैं कि कई बार एक गुरु दूसरे गुरु को बर्दाश्त नहीं करता, न्यूट्रल भी हो सकता है, मित्रवत व्यवहार करेगा, पर एक गुरु जल्दी से दूसरे गुरु को बर्दाश्त नहीं करता, तो हम इसे इसलिए दोनों जगह लिखते हैं। न्यूट्रल भी हो सकता है और फ्रेंडशिप भी हो सकती है, डिपेंड करता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि कब कहाँ पर आप थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाएंगे, पर आप दोनों जगह लिख लीजिए। एक गुरु जल्दी से दूसरे गुरु को बर्दाश्त नहीं करता। और सेनापति, सेनापति के साथ भी गुरु, क्योंकि सेनापति कैसे होते हैं? कड़क, थोड़ा निर्दयी भी होते हैं, खुंखार भी होते हैं, वो जल्दी से किसी की सुनते नहीं है, तो गुरु थोड़ा सा उनके साथ मित्रवत नहीं रहेगा कि मुझे राजा को आशीर्वाद देना तो बीच में टांग अड़ा रहा है, मैं आ रहा हूं तो तेरी परमिशन लेनी पड़ रही है, तो न्यूट्रल रहेंगे सेनापति के साथ। तो एज हम बात करें कि 3 4 के साथ, 8 के साथ, 3 के साथ या 9 के साथ, या 4 8 9 के साथ न्यूट्रल रहेंगे। एंटी केवल एक ही होता है उनका, शुक्राचार्य। सबको क्लियर हो रहा है ना? हाँ दीदी, सिर्फ लिखा नहीं है ना, इसके लिए थोड़ा वो तो प्रॉब्लम कोई है। बात नहीं, लिख लीजिए, अगर लिखने का मन है तो लिख लीजिए। वो ये लगता है मुझे लिखने में टाइम खराब होगा, स्क्रीन पे आपको मिल ही जाएगा रिकॉर्डिंग में, अच्छा, है ना? रिकॉर्डिंग में रात तक दे दूंगी मोस्ट प्रोबेबली, सुबह आपको बहुत अपने यहाँ मिल जाएगी। बहुत पीछे रह गया ना, इसके लिए पहले से लिखते तो अच्छा होता। कोई नहीं, लिख लेना, फोटो खींच लो, आपका तो फोन होंगे, फोन में ही सुन रहे हो, अच्छा चलो बना लो। सारणी बनाने में कितनी देर लगती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर लिख लो, मिडिल में बस खाली आपको फ्रेंड नॉन फ्रेंड और न्यूट्रल है, तो रिकॉर्डिंग से रख लेना। कितनी देर चलेगी ये रिकॉर्डिंग, आपकी स्क्रीन दिखाई देगी, वहां से लिख लेना।
ओके, आगे चले, 4 गुंडे पे चले, राहु पर। 4 चले, हाँ ओके। नाउ 4 नंबर, एक गुंडा है। अब ड्रैगन का हेड है, तो ड्रैगन को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है? अपना टेल। तो 4 और 7 अगर किसी की ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हो जाए, तो आप उसे बोलिए तो कंप्लीट पर्सन। तो 4 और 7 जिसकी ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, दीज आर कंप्लीटेशन। वो उसके सिर को उसका पैर मिल रहा है और पैर को उसका सिर मिल रहा है, कंप्लीट होते हैं एक दूसरे को। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 4 और 7 का। अब एक गुंडा किसको पसंद करेगा? एक राजा को, कि भैया राजा के राज्य में रहना है तो डर के रहना पड़ेगा ना। अगर ज्यादा पसंद नहीं करूंगा और कुछ गलत करूंगा तो निकाल के फेंक देगा मुझे। तो 4 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ भी बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि राजा के साथ उसको बैठा के रखनी है ना अपनी कंपैटिबिलिटी। रहना है कि नहीं रहना है, नहीं तो राजा तो यूं फांसी पे चढ़वा देगा, फिर क्या। सेम 5 नंबर के साथ राजकुमार, क्योंकि अपकमिंग राजा है, तो वो उससे भी नहीं बिगाड़ेगा कि भैया ये इससे बिगाड़ा तो ये राजा को बोलेगा मुझे फांसी पे लटकवा देंगे। तो 5 के साथ भी वो फ्रेंडशिप में रहेगा। और एज गुंडा है तो शुक्राचार्य के साथ तो बनेगी बनेगी ना उसकी। भैया दैत्यों का राजा गुरु है, तो मंत्रणा करना किसके पास जाएगा? गुरु के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? 6 नंबर वाले के पास जाएगा, मीन्स शुक्राचार्य के पास जाएगा। प्रॉब्लम तो सबको आती है लाइफ में, गुरु तो सबको चाहिए। तो 4 नंबर को 6 नंबर वाला गुरु लगता है, 3 नंबर वाला गुरु नहीं चाहिए उसे अपनी लाइफ में। उनकी बनेगी अब कि इसके नहीं? नीचे आप ये 4 और 8 पर देखो, सितारा बना देख रहे हो। मैडम 4 और 6 का 4 और 6 बहुत अच्छे जाते हैं, फ्रेंडशिप सर्कल में जाते हैं। बिकॉज एक, हाँ बोलो रेनू। ये क्वेश्चन करूं एक्चुअली, ये जैसे आप ये बता रहे हो 4 वाले की 6 वाले के साथ अच्छी बनेगी, यानी मतलब अगर किसी की जैसे एक 4 उसका ड्राइवर कंडक्टर नंबर होगा, यानी सामने वाले का 6 ना। अपने, अभी तो मैं आपको केवल अपनी बता रही हूँ, ड्राइवर कंडक्टर एक पर्सन का। अच्छा, अप्लाई आप इसे सब जगह कर सकते हो, कहीं पर भी लगाओगे ये रूल, पर फिलहाल अभी ड्राइवर और कंडक्टर के माध्यम से समझ लो। ओके दी। तो गुंडे को एक गुरु चाहिए, देवताओं का नहीं चलेगा उसे, दैत्यों का चलेगा। असुरों का गुरु उसे बहुत पसंद होता है, मित्रता रहती है। अब ये 4 और 8 आप देख रहे हैं स्टार लगे हुए हैं, ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 के साथ 8 की और 4 की जो कंपैटिबिलिटी है वो केवल तभी अच्छी रहेगी, फ्रेंडशिप में रहेगी, जब हमेशा के लिए ना हो, किसी समय के लिए हो। सपोज 4 नंबर मेरा ड्राइवर नंबर है, मुझे किसी टैक्सी में बैठ के जाना है, मुझे 4 दिन के लिए कोई होटल बुक करना है, मुझे कुछ टाइम पीरियड के लिए कोई नंबर लग रहा है, तो मेरी कंपैटिबिलिटी यस है। तो 4 की 4 के साथ और 4 की 8 के साथ, इन दैट सेंस कि जब आपका वो परमानेंट कनेक्शन ना बनता हो, जैसे आपका मोबाइल नंबर परमानेंट कनेक्शन है, आपका आपकी लाइफ में पति पत्नी होना, किसी घर में आपका रहना, वो परमानेंट है। किसी टैक्सी में बैठ के जा रहे हो आप, किसी दुकान पर आप सामान खरीदने जा रहे हो, या आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो नंबर यूज करना पड़ रहा है, तो देन 4 और 8 स्टार है, मीन्स कंडीशंस है कि फॉर टेम्पररी बेसिस दैट इज ओके, फ्रेंडशिप सर्कल हो सकता है। पर अगर टेम्पररी के अलावा आप परमानेंट रिलेशनशिप की बात करें तो नेवर, कभी नहीं, एंटी हो जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स वाला? आगे चले। आगे चले, अब एंटी की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 4 के लिए सबसे ज्यादा एंटी 4 ही होता है। इट मीन्स एक गुंडा दूसरे गुंडे को बर्दाश्त नहीं करता, तो 4 के लिए 4 परमानेंट सोल्यूशन में। इट मीन्स अगर 4 नंबर वाला 4 नंबर के घर में रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। 4 नंबर वाले का ड्राइवर नंबर भी 4, कंडक्टर नंबर भी 4,
तो भी वो पैसे खर्चे से मर जाएगा, लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी। चार नंबर वाले की शादी 4 नंबर से कराओगे, दोनों में ठनी रहेगी। कंपैटिबिलिटी बता रही हूँ कि 4 राहु की कंपैटिबिलिटी एज एंटी हो जाती है जब हम परमानेंट की बात करते हैं। राहु की राहु से एंटी है, राहु की शनि अर्थात जज। सोचो एक गुंडे की जज से बनेगी कभी? और प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, पीछे से आ रही है। तो जिनकी 8 होगी, हाँ 4 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा, 8 अर्थात जज, एक गुंडा नहीं बर्दाश्त करता जज को। अब इसे ऐसे समझ लो टेम्पररी और परमानेंट को, कि सपोज एक गुंडा है, वो किसी कोर्ट में गया, 8 नंबर वाले के कोर्ट में गया। अब जज मतलब 8 नंबर बैठा है वहां पर, एक बार जाएगा तो जज क्या करेगा? छोड़ देगा, कोई बात नहीं, गलती होती है, पैसा वैसा कुछ फाइन वाइन लगाएगा, छोड़ देगा। दूसरी बार आएगा, पहचान लेगा वो, चलो अगेन ज्यादा वाला फाइन लगा के फिर छोड़ देगा। पर जब आप टेम्पररी 1-2 बार जा रहे हो तो चलो छोड़ जाओगे, चल जाएगा। अगर आप बार बार जा रहे हो, बार बार आप गलती करके पकड़े जा रहे हो, तो क्या जज छोड़ देगा आपको? वो सीधा जेल में आपकी शक्ल डाल के कहेगा तूने ही करा होगा, नहीं भी करा होगा ना इस बार तो भी कहेगा तूने ही करा, चल जेल में। दैट इज कॉल्ड टेम्पररी और परमानेंट वाला, कि टेम्पररी में चला लेते हैं 4 और 4 और 4 और 8 को, लेकिन नॉर्मली ये एंटी होते हैं। गुंडा कभी भी एक न्यायाधीश को, एक जज को बर्दाश्त नहीं करता। तो 4 और 8 एंटी कॉम्बिनेशन। 4 नंबर कभी सेनापति को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों बर्दाश्त करेगा? वो तो उसको जेल में डालेगा ना गुंडे को, उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा, एंटी। और राहु को कभी रानी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो ये भी रानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो 4 के लिए 2 भी एंटी होता है। तो 4, 8, 9 और 2, ये 4 नंबर उसके लिए टोटली एंटी है। एक बार वापस बताओगे कौन से नंबर? क्या प्रियंका? 4 के लिए कौन से नंबर अच्छे नहीं होंगे? 2, 4, 8, 9, 2। जैसे दीदी इनमें और 4 ये में स्टार रिकॉर्डिंग और कम से कम 2-3 बार सुनिएगा प्लीज, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मैंने अपनी तरफ से बहुत क्लियर करके बताए हैं, फिर भी अगेन एंड अगेन जब आप सुनेंगे तो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन बचा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे दीदी इसके अंदर 4 में स्टार है, 8 में भी स्टार है, इसका क्या मीनिंग है? हाँ बेटा, वही अभी मैंने बताया था, टेम्पररी और परमानेंट। अच्छा अच्छा। अगर वो टेम्पररी बेसिस पे 4 और 8 का यूज करता है तो कर सकता है, बट अगर वो टेम्पररी के अलावा परमानेंट सोल्यूशन चाहता है कि 4 वाला 4 नंबर के घर में रह ले, 4 वाले से शादी कर ले, 4 वाले से दोस्ती कर ले, 4 वाले नंबर के घर में गाड़ी नंबर 4 रख ले, टोटल जो नंबर आता है वो नंबर जोड़ के अगर 4 पे आ जाए, नहीं फलेगा उसको। टोटल नंबर 8 के घर में रहने लग जाए, बिल्कुल नहीं फलेगा, बर्बाद हो जाएगा। 9 नंबर के घर में रह ले, नहीं रह सकता। एंटी नंबर मीन्स टोटली अपोजिट नंबर्स, जिनके साथ इनकी एंटी रहती है, झगड़ा ही रहेगा, ट्रबल ही रहेगी अगर एंटी नंबर्स होंगे। ए बी लिखा है वो। स्टार का मतलब मैम क्या बताया आपने? क्या स्टार हाँ का अंकल जी, मतलब क्या? एक काम करा कीजिए, जिसको मुझसे पूछना हुआ करे वो एक हाथ रेज कर दिया कीजिए। आपके पास ऑप्शन आता है ना, रेज योर जी हैंड्स, तो मैं उसके पास आ जाया करूंगी। वो एक्चुअली बहुत सब आवाज होती है ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आप में से पूछ कौन रहा है। या चैट बॉक्स में आ जाया कीजिए, मुझे चैट में बोल दिया कीजिए, मैम मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको वहां पर भी बता दूंगी। तो वो हाँ प्रियंका, हाँ बताओ। हाँ दीदी प्रियंका कहिए। एक बार वापस वो स्टार का मतलब बताओगे क्या होता है? किसका बेटा? स्टार का मतलब ना, स्टार का मतलब होता है टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी और परमानेंट मतलब कुछ टाइम के लिए अगर आपको उस नंबर को रखना है, जैसे मेरी शादी हो रही है और शादी के लिए जो मुझे बैंकेट हॉल मिला है वो 4 नंबर वाला मिला है, तो शादी करके मुझे परमानेंट रुकना है क्या बैंकेट हॉल में?
नहीं रुकना है, तो टेम्पररी बेसिस हुआ। या मुझे एक अच्छे एग्जाम के लिए जाना है, लेकिन जो टैक्सी मिली वो 4 नंबर वाली मिली, मीन्स 1111 वाली मिल गई, 2200 वाली मिल गई। तो टेम्पररी बेसिस पर अगर 4 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन, 8 का कॉम्बिनेशन बैठता है तो हम कहेंगे चल जाएगा। लेकिन अगर परमानेंट सोल्यूशन आप कह रहे हैं कि अगर मैं मोबाइल नंबर का टोटल 4 पे रख लूं, घर का नंबर 4 रख लूं, गाड़ी का नंबर 4 रख लूं, जिनके साथ मुझे शादी करनी है उनका नंबर 4 या 8 पे रख लूं, तो नेवर, कभी मत रखिए, लाइफ ट्रबल में रहेगी। ना अलका जी, हाँ जी बताइए अलका जी। मैम मैंने पूछना है कि ये जो आपने मून के नॉन फ्रेंड्स लिखे हैं, इसमें शनि का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी मेरे माइंड में आ गया सारा, वो ओके, मैंने रिवाइंड किया मून ना। में शनि को हम इसलिए मानते हैं कि शनि है सौतेला बेटा, तो जब रानी को अपने पति की सौतेली संतान कभी पसंद नहीं आएगी, पसंद ही नहीं करेगी, वो देखेगी भी नहीं, इसलिए 8 नंबर एंटी हो जाता है 2 नंबर के। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ मालती जी बताइए। ये ए बी लिखा है वो क्या? क्या मालती जी? वो फिगर के बाजू में ए बी। ए और बी, देखिए ए मतलब होता है जिनको मैंने 925 लिखा, इट मीन्स ये बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है, बहुत बढ़िया फील करते हैं। फील ये बी वाले के साथ भी करेंगे पर थोड़ा कम, कंपैटिबिलिटी फ्रेंडशिप की रहेगी। जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि सन गुरु के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा, पर जो ज्यादा प्यार करेगा या तो अपनी रानी को करेगा, सेनापति को करेगा, या अपने बेटे को करेगा। गुरु के साथ जब गुरु है तो कुछ समय के लिए मिलेगा तो मित्रवत व्यवहार तो करेगा, पर एकदम क्लोज हार्ट वाली बात नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? यस। है ना? और न्यूट्रल नंबर में 4 नंबर के लिए 3, एक गुंडा जब उसे गुरु की राय लेनी होती है तब तो वो चलता है असुरों के देवता के पास, पर देवताओं के गुरु के पास भी बुराई क्यों करेगा, है तो गुरु ना, गुरु तो ब्लेसिंग ही देते हैं, तो न्यूट्रल रहेगा उनके साथ। तो 3 नंबर के साथ 4 नंबर हमेशा न्यूट्रल रहता है, अच्छा भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है, जब फायदा होगा कर लेंगे, एंटी नहीं रहेगा। नाउ आई थिंक 4 नंबर तक हम क्लियर हो गए हैं, सबको क्लियर हो गया कंपैटिबिलिटी? यस। जी दीदी। ऑल क्लियर या किसी का है हैंड्स रेज? नहीं, अभी सबको आई थिंक समझ में आ गया है। गुड, चलिए नाउ 5 नंबर मरकरी, ये एक ऐसा प्लेनेट है इसकी किसी से एंटी ही नहीं, राजकुमार है ना, प्यारा सा, चुलबुला सा, खूबसूरत सा, सब उसके लिए अच्छे हैं, है ना? तो क्यों अच्छे हैं देखिए, सबसे पहले एक राजकुमार सबसे ज्यादा प्यार किससे करेगा, या तो अपने पापा से या अपनी माँ से, तो उसकी कंपैटिबिलिटी 1 और 2 से सबसे बेहतरीन होगी। तो 5 नंबर बुद्ध की जो एक राजकुमार है, इसकी जो कंपैटिबिलिटी है 1 राजा से, 2 नंबर 6 से, बहुत अच्छी रहेगी। एक नंबर के साथ अब अच्छा आपके मन में आएगा देखकर 6 के साथ ज्यादा है और 3 के साथ कम है। अब कारण सुनिए, जब आप राजकुमार होते हैं, टीनेजर एज में होते हैं, तो आप धूर्तताएं बड़ी करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आपके दिमाग में आता है, आप बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं चलना चाहते, आप ज्ञान धर्म की बातें नहीं करना चाहते, तो इसलिए मरकरी की जो बेस्ट वाली कॉम्बिनेशन होती है वो 6 नंबर के साथ होती है, राक्षसों के देवताओं से होती है, क्योंकि थोड़ी ऊपर नीचे बातें जो करेंगे वो राक्षसों के देवता कर लेंगे ना, नुकसान वो 3 के साथ भी नहीं करेगा, सुनेगा, राह गुरु है, शिक्षा भी लेगा, पर जो ज्यादा कंपैटिबिलिटी उस उम्र में बनती है ना, वो उनके साथ बनती है जब थोड़ा सा उनकी मिसचीव्स हो गई, थोड़ी शरारतें हो गई, थोड़ी सी ऊपर नीचे बातें हो गई, वो बर्दाश्त कर ले। तो 5 नंबर की जो बेटर वाला कंपैटिबिलिटी वो 6 से बहुत अच्छी आती है, 3 के साथ भी फ्रेंडशिप होते हैं, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप कनेक्शन है 3 और 5 का, पर बेटर 3 और 5 और 6 होता है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, जब हम ग्रिड में कह रहे थे कि ये लोग बहुत अमीर हो जाते हैं 5 और 6 में। क्लियर? नाउ 3 के साथ समझ में आई कि गुरु से, भैया ज्ञान तो गुरु से ही मिलना है, और एक राजकुमार दूसरे राजकुमार के साथ भी मित्रवत व्यवहार करेगा, तो 5 की कंपैटिबिलिटी 5 के साथ भी रही।
मैम छः के साथ क्या रीजन है इसका, राजकुमार का दैत्य गुरु के कि साथ? जब युवराज होते हैं तो दिमाग थोड़ा ज्ञानी महात्मा सत्संग की होता है क्या। हमारा था जब टीनेजर एज में थे, नहीं ओके थे ना, थोड़ा सा हमारी गलतियां भी कोई बर्दाश्त करे, हमारे मन की चुलबुलाहट भी कोई सुन ले, तो 3 नंबर वाला गुरु तो सुनेगा नहीं, स्पिरिचुअल है वो तो। 6 नंबर वाला जी गुरु उसको हर तरह से हैंडल करेगा ना, हम्म इसलिए उसकी कंपैटिबिलिटी 6 के साथ बेहतर होती है, 3 के साथ भी होती है, बट 6 से बेहतर। एंटी 5 का कोई नहीं होता, कोई भी किसी राजकुमार को कोई एंटी नहीं मानता, तो राजकुमार का कोई शत्रु नहीं है। अब न्यूट्रल कौन कौन रहेंगे? राजकुमार जज के साथ न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज कड़क मिजाज होते हैं थोड़ा सा, या ये कह रहा सौतीला भाई है तो उसके साथ वो प्यार वाला संबंध तो नहीं रहेगा, पर ठीक है भाई है तो एंटी भी नहीं है। तो 8 नंबर को अभी दोनों तरह से कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल आ जाएगा। साथ में ब्राह्मण आ जाएगा, तो गुंडा और ब्राह्मण हम दोनों जो दैत्यों के पक्ष की बात करें, क्योंकि वो दैत्यों के पक्ष के सपोर्ट में है, तो इनको एंटी नहीं मानेगा, ठीक है करते हैं गलती तो करते रहे, मुझे क्या पड़ी है, तो न्यूट्रल रहेगा। साथ में सेनापति को बर्दाश्त नहीं करता ना ज्यादा, नहीं तो प्रेमी भी होना चाहिए था सेनापति से कि भैया हमारी हमारी तो सिक्योरिटी रखता है वो, लेकिन पापा के पास ज्यादा रहता है, मेरी गलतियां उसे बता देगा, पापा को मेरी सारी हरकतें बताएगा, तो ज्यादा पसंद नहीं करता ना, तो न्यूट्रल रहेगा 9 नंबर के साथ। 4, 8 और 9 के साथ न्यूट्रल। हाँ, तो 8, 7, 4 और 9 के साथ न्यूट्रल रहेगा, 1, 2, 7 के 6 और साथ 3 के साथ हाँ पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हुआ इतना? कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर दीजिए, मैं बता दूंगी लगे हाथ। 4, 7, 8, 9 न्यूट्रल। हाँ जी, 8, 7, 4, 9 न्यूट्रल, एंटी कोई नहीं होता राजकुमार का। चलिए नाउ 6 नंबर वीनस, शुक्राचार्य जी आ गए। अब शुक्राचार्य जी सबसे ज्यादा पसंद किसे करेंगे? राजा को, ऑब्वियस सी बात है, पैसा भी वही देंगे, स्टेटस भी वही देंगे, तो इज्जत मान तो वही देंगे ना। तो सबसे पहले 6 नंबर सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी देता है 1 नंबर के साथ। अब शुक्राचार्य किसको ज्यादा पसंद करेंगे? ब्राह्मण देव को, कि भैया है तो राक्षसों का ही ब्राह्मण ना, है तो असुर ही, तो पसंद भी उसे ही करेंगे, तो 7 नंबर वाले ब्राह्मण को पसंद करेंगे। शुक्राचार्य उसके बाद और किसे पसंद करेंगे? राजकुमार को पसंद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि भैया राजा है और कल को ये भी राजा बनेगा, तो इससे तो बना के रखो, आगे तक काम चलेगा। 5 नंबर। अब शुक्राचार्य जी के पास पढ़ने तो सारे गुंडे ही आएंगे, उनको कैसे बुराई करेंगे, तो उनके साथ भी मित्रवत हो जाएंगे, क्योंकि वो तो है ही असुरों के, सारे गुंडों के गुरु तो वही है, उनके साथ भी फ्रेंडशिप हो जाएगी। कौन सा नंबर? 4 नंबर गुंडे के और साथ। 6 से भी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज दोनों शुक्राचार्य हैं, तो एक तरह से 3-3 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती, पर एक शुक्राचार्य दूसरे शुक्राचार्य को बहुत अच्छे से पसंद करता है। दीदी ये एक बार वापस बोलोगे, शुक्राचार्य क्या क्या आपने प्रियंका? बोला? क्या प्रियंका? शुक्राचार्य का आपने क्या बोला? शुक्राचार्य का मैंने बोला कि राजा के साथ उसकी फ्रेंडशिप रहेगी, मतलब 1 नंबर के साथ, ब्राह्मण राक्षसों का ब्राह्मण है तो उसके साथ मतलब 7 के साथ, राजकुमार अपकमिंग राजा है 5 के साथ, गुंडे को वो पढ़ाते ही है क्योंकि असुरों के देवता है तो 4 के साथ, और एक असुर के देवता, असुर का गुरु, असुर के गुरु के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी रखता है, तो 6 का 6 के साथ, तो इनका कॉम्बिनेशन फ्रेंडशिप सर्कल में रहेगा। रानी के 6 साथ को तो एंटी वही रहेगा, 3 नंबर देवताओं के गुरु को ना राक्षसों का गुरु पसंद और ना 6 को 3 नंबर पसंद, ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। रानी के साथ। आगे चलते हैं अभी मालती जी। अब शुक्राचार्य जो है वो सबसे पहले एक जज के साथ न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि देखिए
उनके जितने शिष्य होंगे सारे गुंडे होंगे, तो वो जज को ज्यादा पसंद तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो उनके जितने भी शिष्य हैं उनको कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित करेंगे। तो जज के साथ, क्योंकि जज अपना काम कर रहा है तो उसके साथ एंटी नहीं हो सकते, न्यूट्रल रहेंगे। तो शुक्राचार्य 8 नंबर के साथ न्यूट्रल रहेंगे। सेनापति के साथ न्यूट्रल रहेंगे, बिकॉज सेनापति क्लोज टू द किंग है, उसे उसे वो नाराज नहीं करेंगे, एंटी नहीं बनाएंगे अपना, पर बहुत फ्रेंड भी नहीं बनाएंगे। तो 9 नंबर के साथ भी एंटी रहेगा। तो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन भी न्यूट्रल में आ जाता है। ठीक ठीक है। और रानी, रानी क्योंकि सारी बातें रिलीजियस पर्सन होती है, अच्छे वाले गुरु से करेगी, 3 नंबर वाले गुरु से करेगी, तो उसको शुक्राचार्य क्यों पसंद करेंगे ना, जो 3 नंबर के बाद ज्यादा जाता होगा। तो रानी भी उनकी न्यूट्रल हो जाएगी कि रानी ठीक है यार, ठीक है, जा रही है उस गुरु के पास तो जाती रहे, मुझे क्या। नाउ ऑल क्लियर। मैम किसी बाकी का का कल करवा hand raise लेना। कर लीजिए। हाँ जी अलका जी। मैम बाकी का कल करवा लेना, सारा मिक्स हो जाएगा हमारा। ओके चलिए ठीक है, कल करते हैं, मैं भी थक गई हूँ बोल बोल के। आगे 7, 8 और 9 कर लेंगे। और कुछ आप थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ लेके आइएगा, ड्राइवर कंडक्टर निकाल कर, हम उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे इसी प्रोसेस में। ओके ठीक है। ओके। और कल हम बात करेंगे इस कंपैटिबिलिटी से क्या कलर कॉम्बिनेशन क्या रहते हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन आप एंटी, और कौन सा रंग पहनना चाहिए, कौन सा दिन रखना चाहिए। ओके ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और दीदी कल हम कर लेते चार्ट हैं। हाँ चार्ट बनाएंगे तो अच्छा है ना, ये चार्ट भी आपने जो दिया। हाँ, ये चार्ट बेटा अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ उसमें भेज देती हूँ। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा मतलब याद करने के लिए थोड़ा ये है इसके लिए। हाँ, पर याद ना आप रटिएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि अगर एक डिजिट भी इधर उधर रटने में मिसिंग हुई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से कैरेक्टर वाइज समझाया, जो मैंने 1-1.5 घंटा लगाया, बिकॉज ऑफ दिस कि आप लोग कैरेक्टर को पकड़ लो। और जब आप कैरेक्टर को पकड़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कौन फ्रेंड्स रहेगा, कौन नॉन फ्रेंड्स रहेगा, कौन न्यूट्रल रहेगा। जी जी। सो नहीं बी मैम, आपने केयरफुल, बड़ा अच्छे, जस्ट हाँ थिंक। अच्छे ढंग से हाँ पढ़ाया है ये वाला ना। ये ओके, ऐसे थैंक ही यू याद अलका जी। रहना है जैसे आपने बताया ना। हाँ हाँ, और सब ये बताया। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना तो पूरा नंबरबाजी बर्बाद है, क्योंकि आपको एंटी नंबर ही नहीं समझ में आए तो आप क्या प्रेडिक्शंस करोगे ना। यस। है ना, सबसे पहले तो यही देखना है किसके साथ किसकी बनेगी, बनेगी भी नहीं बनेगी। नहीं मैम, ये गुंडे वाला ब्राह्मण वाला ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपने। इससे थैंक यू। पता लग जाएगा। हाँ, कोई चीज हाँ, भूल जब भी मैंने जाता है ना सीखा बंदा ना तो उस मैं तरीके बड़ी से सोच कंफ्यूज के। हो गई, पता रट्टे मारे मैंने, मुझे क्लियर ही नहीं हाँ। हुआ। फिर मैंने वो दिमाग हम्म, लगाया कि अगर ये कॉन्सेप्ट इस तरह से हो तो कितना अच्छे से समझ में आए ना, क्योंकि हाँ हमें पता हाँ, है कि किसकी पर्सनालिटी कैसी है, हम काल्पनिक शक्तियां तो सबके पास है हमारे पास, बिल्कुल। तो हम इमेजिन कर हम्म सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ बहुत मैचअप करेगा। आई हम्म। थिंक सब थक गए हैं सुन सुन के मुझे। अब आप लोग रेस्ट करिए, कल मिलते हैं ठीक क्लास में नए नई एनर्जी के साथ, और तब वापस से एक बार रिपीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे 7 और 8 और 9। ठीक थैंक है यू मैम। सो मच। इट वाज और नाइस। ये मैडम मैं मैंने आज पीडीएफ आपको भेज रही हूँ, ये वाला मैंने दीदी स्क्रीन। वॉइस मैसेज भेजा था, वो बराबर था? आपने बोला था आपका प्रिडिक्शन करके। बिल्कुल बिल्कुल मालती जी, आपने अपनी पर्सनालिटी के लिए 1000% परफेक्ट बताया, जो सोचते हो वो करते हो, बिल्कुल बिल्कुल आपने बोला था ना वॉइस मैसेज भी भेजना, इसलिए। सुना था मैंने, बिल्कुल। ये मैंने भी भेजा था। हाँ रेनू, मैंने आपका भी सुना था, और आपका वो जो आपने चार्ट बनाया था वो भी देखा था मैंने। आप लोग ना बड़ा अच्छा चल रहे हो, इट मीन्स बड़ा अच्छा, मुझे अपने में बड़ा अच्छा लगता है। आज तो मैं कॉलर भी ऊपर कर लेती हूँ कि मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग इतनी जल्दी ग्रिड बनाना ये सीख गए आपकी वजह से, और इतना अच्छे से करना सीख गए हो, मजा आता है। उनको आपकी भी वजह बहुत से मजा क्या आती ना है। दी। हाँ, गुड स्टूडेंट्स होते हैं ना, टीचर को ना बहुत मजा आता है। और यही ना पैथेटिक टीचर्स स्टूडेंट्स होते हैं ना, टीचर बेचारा भोले भोले जा बेचारा पढ़ाएगा तो वही ना,
पर डिपेंड करता है ना। तो मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स के लिए रियली रियली थैंक यू। आप लोगों की हिम्मत मुझे सुनने के लिए, 1.5-2 घंटा कंटिन्यूस सुन रहे हो मुझे, तो हिम्मत है आपका आप भी लोगों गला की, खराब रियली होता है ब्लेस्ड। ना। बहुत अच्छा प्रवीण भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी पर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। महिमा जी बहुत अच्छे से, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और मधु भी बहुत अच्छा कर रही है, अलका जी, प्रियंका जी, नेहा, सब आप, रेनू, मालती जी, नंदिनी, बहुत सुपर आप, और सब आपको बहुत अच्छा क्रेडिट है मेरी तरफ से। रियली थैंक यू ब्लेस्ड हो मैम, आप सब। हाँ थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दी। थैंक यू प्लीज मैम। 5 मिनट बात कर लीजिएगा। ओके बेटा, ओके। राधे राधे मैडम। चलिए कल मिलते राधे हैं, राधे। राधे राधे। और ये मैं राधे भेज रही हूँ राधे आपको ग्रुप राधे। में, ये चार्ट। हाँ ओके। ओके थैंक यू। थैंक यू दी। ओके ओके, मैं चलिए मैम राधे राधे। रिकॉर्डिंग भी, हाँ राधे राधे। रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। रॉक, हाँ आज तो एक ही रिकॉर्डिंग होगी ना, मैंने प्रो खरीद लिया। ये बार बार इन आउट का चक्कर बड़ा खराब था, तो अब जो है ओके वो कंफर्म्ड एक बार है। थैंक ओके यू मैम, दीदी। थैंक यू। चलिए हाँ जी, राधे राधे। और कल मिलते राधे हैं राधे। ठीक 8 राधे बजे। राधे। और कल कंप्लीट करेंगे। और सर्टिफिकेट्स के लिए अपने नाम, अगर, हाँ हाँ मधु बताओ। हाँ मधु, मधु हो क्या आपकी? नाम उन्होंने लेफ्ट कर दिया। ओके चलो ठीक है, वो मुझे फोन करेगी फिर अभी।